हे एवरीवन, वेलकम टू यूएक्सआईएएस। ये हमारी प्रीलिम्स ट्रैप एंड ट्विंस वाली सीरीज चल रही है। दो एक जैसे दिखने वाली चीजें, पर जब यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर वहां से स्टेटमेंट आएगी तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग कार्बन क्रेडिट और कार्बन ऑफसेट के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोग 10 सेकेंड लो और ये सोचने की कोशिश करो कि असलियत में कार्बन क्रेडिट और कार्बन ऑफसेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हुए ना कंफ्यूज? चलो इस कंफ्यूजन को मैं बहुत सिंपल वे में आपके लिए बताता हूँ। कार्बन क्रेडिट का क्या मतलब है? आपके पास परमिशन है कि आप एमिट कर सकते हो, यू कैन एमिट कार्बन डाइऑक्साइड, बट अंडर रेगुलेशन। सरकार ने हो सकता है आपकी इंडस्ट्री को कुछ लिमिट दी हो, है ना, कि भाई इतने टन आप एमिट कर सकते हो, आप उस लिमिट के अंदर एमिशन कर सकते हो, आपको अलाउड है। ठीक। कार्बन ऑफसेट क्या है कि आप उस लिमिट से बाहर जा रहे हो, या आपके पास कोई लिमिट नहीं है, या आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर उस लिमिट को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो आप अपने एमिशंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कहीं और, किसी और इंडस्ट्री में किसी और तरीके से आप कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर रहे हो, है ना। यू आर रिड्यूसिंग एल्सवेयर टू न्यूट्रलाइज योर ओन एमिशन। कार्बन क्रेडिट, अगर मार्केट के बारे में बात करें तो ये एक तरीके की सरकारी मार्केट है। भाई सरकार कहती है कि आपको एमिशन रेगुलेशन के अंदर करना है। अगर ज्यादा करोगे तो भारत सरकार आपके ऊपर जुर्माना लगा देगी, भारत सरकार आपके ऊपर फाइन लगा देगी। तो कंपनीज को रूल फॉलो करना ही है। ये एक तरीके का कंट्रोल्ड प्लेग्राउंड है। कार्बन ऑफसेट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये एक तरीके की वॉलेंट्री मार्केट है। मतलब कोई फोर्स नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। कंपनीज या इंडिविजुअल्स खुद के मन से एनवायरनमेंट क्लीन करने के लिए, हो सकता है कहीं पर जो कार्बन क्रेडिट्स हैं या जो सर्टिफिकेट्स आते हैं उनको खरीद ले। ठीक है, उनको खरीद ले। तो ये छोटा सा डिफरेंस है कार्बन क्रेडिट और कार्बन ऑफसेट के बीच। एक और चीज, जो पर्पस है कार्बन क्रेडिट का, वो क्या है? इट इज परमिशन टू एमिट, है ना। यू आर गेटिंग एन एमिशन राइट। ये आपको एक अधिकार दे रहे हैं कि भाई आप खर्च कर सकते हो, है ना। ये एक तरीके का एमिशन करने का लाइसेंस है। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई एक क्रेडिट का मतलब है 1 टन CO2 आपको अलाउड है, आप इतना एमिट कर सकते हो, आगे बढ़ो भाई, खूब एमिट करो। तो कार्बन क्रेडिट आपको वो एक आप बोलते हैं ना, आपको एक लेवरेज देता है। पैरेलली जब आप कार्बन ऑफसेट के बारे में बात करते हो, इट इज लाइक अ कंपेंसेशन। आप क्या कर रहे हो कि तुमने पोल्यूशन किया तो तुम कहीं और साफ कर रहे हो। अगर तुमने 1 टन CO2 एमिट किया है तो किसी जंगल को प्रोटेक्ट कर दो, किसी ट्री प्लांटिंग प्रोजेक्ट को फंड कर दो। ऐसे करके आप न्यूट्रलाइज करते हो। तो मतलब आप जो खुद एमिट कर रहे हो, आप उसकी कंपेंसेशन में कहीं और कुछ और काम कर रहे हो। तो कार्बन क्रेडिट ना एक तरीके से क्या है, एक तरीके से आपको आपको एक राइट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, एक तरीके से आपको हक दे रहे हैं, एक तरीके से आपको लाइसेंस दे रहे हैं। तो कंपनी बाइज इट सो दैट एमिटिंग CO2 बिकम्स लीगली अलाउड। ठीक है, उनके लिए लीगली अलाउ हो जाए। तो ये परमिशन बेस्ड सिस्टम। बट ऑफसेट में, ऑफसेट इक्वल्स टू कि तुम नहीं रोक पाए एमिशन, तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो कोई प्रोजेक्ट को तो कोई और प्रोजेक्ट में रोक रहा है, तो तुम उसको फंड कर रहे हो। ठीक है, तो आपको जो कार्बन ऑफसेट है वो एमिशन को रिड्यूस कर रहा है, और कार्बन क्रेडिट एक तरीके से आपको परमिशन दे रहा है कि आप कितनी लिमिट में कार्बन एमिट कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज और याद रखना, कार्बन क्रेडिट जब खरीदने वाली बात आती है ना, तो इसमें जो बायर्स होते हैं वो सिर्फ रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज होती है। बट कार्बन ऑफसेट एनी वन कैन बाय, कोई भी खरीद सकता है। हाँ, कार्बन क्रेडिट के अंदर आप देखते हो, आपको एक सिस्टम नजर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैप एंड ट्रेड सिस्टम। कैप एंड ट्रेड सिस्टम क्या है? गवर्नमेंट ने एक कैप फिक्स कर दी है कि भाई ये इंडस्ट्री या ये व्यक्ति, ठीक है, ये इतना ही मैक्सिमम पोल्यूशन लिमिट है। तो जो कंपनी कम पोल्यूट करे उसके पास क्रेडिट इकट्ठा हो जाएंगे, उसके पास एक्स्ट्रा क्रेडिट हो जाएंगे। बिल्कुल पॉकेट मनी की तरह है कि आपके पास एक पॉकेट मनी है, आपको मतलब 10 रुपए दिए, अब आपने 12 खर्च कर दिए, तो 2 रुपए कहाँ से लाओगे? कहीं और से उधार लेने पड़ेंगे। अगर 8 करोगे तो 2 रुपए तो आपकी जेब में जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा करेगा तो क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे। तो यहां से ये पूरा का पूरा मार्केट बनता है। तो इसलिए कैप एंड ट्रेड सिस्टम पे काम करता है। जो कार्बन ऑफसेट है ना, वो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपेंसेशन होता है। ठीक। ऑफसेट सिर्फ तब मिलता है दोस्तों जब कोई प्रोजेक्ट प्रूव करे कि हाँ भाई मैंने ये काम किया और इसकी वजह से एमिशन कम हुआ।
मान लो एक गांव पूरी तरीके से सोलर एमिशन की तरफ आगे बढ़ गई, उसने बोल दिया कि भाई हमारा गांव जो सोलर एमिशन की तरफ आगे बढ़ गया, हम लोगों ने 1000 टन CO2 सेव कर दिया, तो ऑफसेट इशू हो जाएगा, बाकी लोग उस ऑफसेट को खरीद सकते हैं। तो कार्बन क्रेडिट जो है ना, ठीक, उसमें चीटिंग नहीं चलती है, गवर्नमेंट, ऑडिटर, सैटेलाइट, हर कोई आपके एमिशन को ट्रैक कर सकता है, बिकॉज इट इज अंडर लॉज। तो बहुत ही हार्ड कैपिंग होती है। कार्बन ऑफसेट के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि कभी प्रोजेक्ट्स जेन्युइन होते हैं तो कभी वो पेपर बेस्ड क्लेम कर देते हैं। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो कि इसके अंदर चलती है। ठीक है, देखो दोस्तों, यूपीएससी के लिए आप यही चीज ध्यान रखना, जैसे यूरोपियन यूनियन की ईटीएस स्कीम है, भारत के अंदर परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम है। ठीक है, ये सब क्या है, ये कार्बन क्रेडिट के बारे में बात करती है। इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी भी है और पेनल्टी भी लगाई जाती है। अब इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, किसको, कार्बन ऑफसेट। अब याद रखना, ऑफसेट का मतलब है कंपेंसेशन। ऑफसेट का मतलब क्या है, कंपेंसेशन। ठीक, क्रेडिट का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब है आपके पास एक तरीके का लाइसेंस है, आपके पास एक तरीके का परमिशन है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये प्रीलिम्स ट्रैप एंड ट्विस्ट का एपिसोड पसंद आया होगा। आपके कोई और विचार हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, और ये सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो आपका एक लाइक और कमेंट तो बनता है दोस्तों। टेक केयर, बाय।